हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशंस ऑफ बॉडीज ए एंड बी एंड टेंशन इन द केबल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द 300 न्यूटन फोर्स। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है और इस ब्लॉक पर 300 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए ये पुली अपने सेंटर से इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तब पुली और ब्लॉक बी साथ चलेगा तो ब्लॉक बी पर टोटल टेंशन जो अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में वो हो रहा है आपका 3T, डायग्राम में दिख रहा है। और ब्लॉक ए पर जो टेंशन अप्लाई हो रहा है, चूंकि ये पुली अपने सेंटर से ब्लॉक ए से कनेक्टेड है तो ये हमेशा ब्लॉक ए के साथ चलेगा, तो यहाँ से टेंशन जो है ये टी इधर और ये टी इधर, ये 2T आ गया। अब सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए ए बी राइट साइड और इसका एक्सेलरेशन ए राइट साइड। अब यहाँ से अगर हम लोग कांस्टेंट लिख लें तो देखिए बी पर टेंशन है 3T और एक्सेलरेशन है राइट साइड ए बी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो -3T इंटू ए बी, और प्लस ए पर टेंशन है 2T और एक्सेलरेशन है ए लेकिन सेम डायरेक्शन, तो +2T इंटू ए इक्वल्स 0। अब टी से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 3AB इक्वल्स 2AA। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए ब्लॉक बी पर अगर हम लोग मोशन देखें, ब्लॉक बी का मोशन, तो राइट साइड में फोर्स है 300 न्यूटन, लेफ्ट साइड में टेंशन है 3T, और वर्टिकल फोर्स नॉर्मल और एमजी से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है। तो अब अगर इसका इक्वेशन हम लोग लिखे मोशन का, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं 300 -3T इक्वल्स मास 35 और इंटू एक्सेलरेशन ए बी। और इसका अगर इक्वेशन लिखें हम लोग ए का, तो इसका इक्वेशन इस पर तो देखिए सिर्फ 2T फोर्स है मोशन के डायरेक्शन में और वर्टिकल फोर्स से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है। अगर नॉर्मल निकालना होता तो एनडस इक्वल्स mg हो जाता। खैर, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा आपका 2T और इक्वल्स मास हो गया इसका 70 और इंटू ए। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है तो देखिए इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन में कि 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी 3/2 से। तो 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो देखिए क्या हो गया, ये 2T और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और ये +3T और यहाँ -3T है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो ये 3T प्लस और ये 3T माइनस कैंसिल हो गया और लेफ्ट साइड में बचा आपका 300 इक्वल्स, यहाँ देखिए ये 35 और ये 2 से 70 कट गया, कितना 35, तो 35 इंटू 3 105, ये हो गया 105 ए और +35 ए बी। अब यहाँ से हम लोग अगर इस इक्वेशन का यूज करें और ए का वैल्यू पुट कर ले या ए बी का वैल्यू पुट कर ले, किसी एक का वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं उसमें, तो हम लोगों का एक एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाएगा, दूसरा एक्सेलरेशन भी आ जाएगा इस रिलेशन से। तो ए बी का वैल्यू पुट कर लीजिए 2/3 ए, तो ये हो गया आपका देखिए 300 इक्वल्स 105 ए और +35 और ए बी आ गया 2/3 ए। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका 900 और इक्वल्स ये हो गया 315 ए और प्लस ये 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 70 ए। तो राइट साइड आ गया आपका 385 ए और लेफ्ट साइड आ गया आपका 900। अगर कैंसिल भी कर सकते हैं और 5 से अगर कैंसिल करें तो 5 और 4 0 बचा 8 और एक 0 आ गया 180 और ये 3 से अगर 5 से कैंसिल हुआ तो 7 और ये 77 आ गया, मतलब ए का एक्सेलरेशन आ गया आपका 180/77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। अब ए का एक्सेलरेशन जब निकल गया तो बी का एक्सेलरेशन तो इसी इक्वेशन से आ जाएगा, एक आंसर तो यही हो गया। और बी का एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, बी का एक्सेलरेशन कितना, तो 2/3 इंटू 180/77, तो 3 से कट गया 60, ये वैल्यू हो गया 120 डिवाइड बाई 77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड आंसर, दूसरा आंसर। और टेंशन भी निकालना था तो देखिए इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं हम लोग। 3/2 मल्टीप्लाई करने के पहले इक्वेशन क्या था,
तो ये था 2t इक्वल 70 AA। अब अगर यहाँ से 70 और AA का वैल्यू अगर पुट कर दें, या इसको 2 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लिए तो ये आ गया आपका 35 और टेंशन का वैल्यू आ गया 35 इंटू ए का वैल्यू देखिए क्या आया है 180 डिवाइड बाई 77 न्यूटन। यही तीसरा आंसर है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कांस्टेंट और मोशन का इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर लिए, जो भी था यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए 6 kg ब्लॉक बी रेस्ट्स एज शोन ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए 15 kg वेज ए। देखिए दो ब्लॉक है, एक बी और एक ए, इस तरह से प्लेस किया हुआ है। ए का शेप देखिए इस तरह से बनाया हुआ है कि ये इंक्लाइन पर स्लाइड कर सकता है। नेगलेक्ट फ्रिक्शन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए, द एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इमीडिएटली आफ्टर सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। देखिए हम लोगों को ए का एक्सेलरेशन निकालना है और बी का एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम से भी कैलकुलेट करते हैं और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसको इनर्शियल फ्रेम से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना होगा और कांस्टेंट रिलेशन भी लिखना होगा। कांस्टेंट रिलेशन के लिए आप लोगों को कई बार बता चुके हैं पीछे वीडियोज में कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को बराबर कर लीजिए, और चूंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है यहाँ, तो जो वेलोसिटी का कांस्टेंट आएगा डिफरेंशिएट कर लेंगे, वही एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी मिल जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ कांटेक्ट सरफेस जो बी और ए का है, तो बी और ए का कांटेक्ट सरफेस तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है यहाँ। अगर यहीं पर हम ड्रॉ कर ले कांटेक्ट सरफेस, तो ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा इस डाउन द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन मान लेते हैं कैपिटल ए, इस कैपिटल ए का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कैपिटल ए। और बी पर अगर देखें तो फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ दो ही फोर्स लगेगा, एक mg और एक नॉर्मल, तीसरा कोई फोर्स ही नहीं आएगा। अभी फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे, या पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम ही बना लीजिए, ज़्यादा क्लियर रहेगा सिचुएशन। बी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो देखिए mg मास है 6 kg, तो mg हो गया 6g और नॉर्मल कॉन्टैक्ट के कारण n ऊपर। अब देखिए बी पर तीसरा कोई फोर्स नहीं आएगा, और जब सिस्टम को रिलीज किया गया है रेस्ट से, साफ साफ लिखा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा उधर ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो देखिए इस पर जो फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जब भी इसका मूवमेंट होगा सिर्फ वर्टिकल होगा, इसका मूवमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। तो इस बी का एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ए, इस डायरेक्शन में आ गया ए। अब देखिए इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल, तो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है इंक्लाइन, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन इंक्लाइन के लॉन्ग ही होगा। यही एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ए का कंपोनेंट इधर हो गया कितना a cos 30 और इधर की ओर हो जाएगा a sin 30 इक्वल्स a sin 30। तो a sin 30 का मतलब a इक्वल्स a/2। ये एक रिलेशन आ गया कांस्टेंट का दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसका यूज करना होगा, यूज करेंगे हम लोग आगे। अब देखिए जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लिए हैं, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन भी लिख लेते हैं। नीचे की ओर ही एक्सेलरेशन है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 6g माइनस n इक्वल्स मास दिया हुआ है 6 और इंटू एक्सेलरेशन माने है इसका a। ये हो गया इक्वेशन 1, या इसको अगर इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और एक्सेलरेशन भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए ट्रायंगुलर ब्लॉक का शेप जो है ये लगभग ऐसा है, इसी इंक्लाइन पर ये मूव कर रहा है। अब ट्रायंगुलर ब्लॉक पर mg है आपका नीचे, तो मास है 15 kg, mg हो जाएगा 15g, और इसी कांटेक्ट की वजह से, यही कांटेक्ट है, b पर नॉर्मल ऊपर लगा है, तो थर्ड लॉ से b के करने पर नॉर्मल नीचे लगेगा, तो ये n आ गया आपका नीचे। और इस इंक्लाइन के वजह से a पर कांटेक्ट फोर्स n डैश मान लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायग्राम में अगर दिखाएं तो n डैश यहाँ आ जाएगा। अब इस पर अगर n डैश दिखाएं तो देखिए ये n डैश यहाँ आ गया आपका n डैश। अब कई बार बता चुके हैं पहले के वीडियोज में कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच, वही एंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच। तो ये जो n डैश है ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है,
और वर्टिकल हो गया आपका ये लाइन, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एन का कंपोनेंट देखिए, एन डैश का कंपोनेंट, एन डैश का कंपोनेंट ऊपर की ओर आ जाएगा एन डैश कॉस 30, कॉस 30 हो गया आपका √3/2, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा एन डैश साइन 30, तो एन डैश साइन 30 हो गया 1/2। यही बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इनर्शियल फ्रेम से कैलकुलेशन करें तो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग करें, कभी भी इंक्लाइन के लॉन्ग ना करें। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तब इंक्लाइन के लॉन्ग मोशन का इक्वेशन लिख सकते हैं। खैर देखिए यहाँ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या था, ए माने थे हम लोग इंक्लाइन के एलोंग, तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो इसका एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 30 डिग्री। तो ए का कंपोनेंट इधर आ गया ए कॉस 30, ए √3/2, और नीचे की ओर डाउनवर्ड आ जाएगा ए साइन 30 a/2। तो इसका एक्सेलरेशन भी यहीं से ले लेंगे। और अब इसके मोशन का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a/2, और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, तो ये हो गया आपका 15g और प्लस n, ये वाला n, ये n लगा है, और ऊपर की ओर है n डैश √3/2, तो माइनस √3 n डैश बाई 2 और इक्वल्स मास है 15 kg, और इनटू एक्सेलरेशन है a/2। ये आपका वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन हो गया। नीचे की ओर नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब लेफ्ट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, इसके लिए अगर इक्वेशन देखें हैं तो देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स है n डैश बाई 2, तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका n डैश बाई 2 इक्वल्स मास है 15 kg, और लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन कितना आया है a√3/2, a√3/2। तो ये इक्वेशन 2 हो गया था, ये इक्वेशन हो गया आपका 3, और ये इक्वेशन हो गया आपका 4। इसी 4 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, इन दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स भी आ जाएगा, और ये एन डैश भी आ जाएगा। अगर चारों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लिए तो खैर जो क्वेश्चन कर रहा है वही हम लोग निकालेंगे। डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ ए, मतलब हम लोग को कैपिटल ए निकालना है, ए का एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, और बी का ए के रेस्पेक्ट में निकालना, तो रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहां से n निकालते हैं, यहां से n का वैल्यू इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 2 से n का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में, अच्छा ये 3 है, ये 2 नहीं ये 3 है, इक्वेशन 2 से n का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में पुट करते हैं यहाँ, और इक्वेशन 4 से n डैश का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। मतलब इक्वेशन 2 से n और इक्वेशन 4 से n डैश सॉल्व करके और इक्वेशन 3 में पुट करके देखिए क्या मिलता है आप लोगों को, हम लोग को वैल्यू। तो ये हो गया आपका 15g प्लस n। अब n का वैल्यू देखिए 2 से क्या आ जाएगा 6g माइनस 6 से, n को इधर लाए राइट साइड और 6 को लेफ्ट साइड ले गए, तो ये हो गया 6g और माइनस 6 स्मॉल a, ये n हो गया माइनस और √3 n डैश बाई 2। तो देखिए n डैश बाई 2 तो यहीं से है और इसमें √3 से गुना कर देते हैं, तो माइनस है ये भी, ये माइनस साइन, और ये हो गया √3 टाइम्स n डैश बाई 2। n डैश बाई 2 सामने दिख रहा है आपके 15a√3 और डिवाइडेड बाई 2, ये √3/1 है, 15a√3/2, ये n डैश बाई 2 का वैल्यू पुट कर दिए, √3 पहले से है, और इक्वल्स 15/2 कैपिटल ए। अब यहाँ से देखिए हम लोगों को ए का एक्सेलरेशन निकालना था पहला सवाल, मतलब कैपिटल ए का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन का यूज करते हैं और स्मॉल ए का वैल्यू a/2 यहाँ पुट कर लेते हैं, और ए वाले टर्म्स को राइट साइड ले आते हैं, और लेफ्ट साइड में कितना बच जाएगा 15g प्लस 6g, ये हो गया 21g, ये आ गया आपका 21g, और इक्वल्स, अब यहां से देखिए ए के जगह पर अगर a/2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल ए, और 3 कैपिटल ए राइट साइड जाके आ जाएगा आपका यह 7.5 ए, 15/2 7.5 ए, और 3 ए यहाँ से चला गया, 2a का वैल्यू कैपिटल ए है तो 3 × 2a लिख सकते हैं इसको, तो 3 कैपिटल ए हो जाएगा, 3 कैपिटल ए जाके जुटेगा, तो 7.5 और प्लस 3 10.5, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, सो देखिए ये हो गया 45 √3 और इंटू 15 45/2, ये हो गया 22.5, तो 22.5 और प्लस 10.5, तो 22 और 10
32 और ये हो गया 33, ये वैल्यू आ गया आपका 33। 22.5 एक बार लिख भी लेते हैं, 10.5 और प्लस 22.5 इंटू कैपिटल ए, यही वैल्यू आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे स्मॉल ए का वैल्यू पुट करके, तो ये आ जाएगा आपका 10.5 और ये आ जाएगा आपका 22.5, 45/2 है। अब यहाँ से कैपिटल ए का वैल्यू सॉल्व हो गया 21g और डिवाइडेड बाई 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहें तो 3 से इसको कैंसिल करा सकते हैं, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 7, तो कैपिटल ए इक्वल्स आ गया 7g/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर तो आपका यही हो गया। अब हम लोग को रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है बी ब्लॉक का, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर लिखे हम लोग, तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, बी का एक्सेलरेशन है स्मॉल ए, और स्मॉल ए का वैल्यू कितना आया है मैग्नीट्यूड, तो a/2, इसका हाफ कर लेंगे तो 7g/22 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन देखिए, बी का एक्सेलरेशन है आपका डाउनवर्ड, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं इसको 7g/22, कैपिटल ए निकला है, कैपिटल ए का हाफ है स्मॉल ए, और डायरेक्शन के लिए लिखेंगे माइनस जे कैप, ये हो गया आपका ए बी, और माइनस ए, माइनस ए देखिए क्या है, ए का वैल्यू आपका आ जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में a√3/2, तो ए का वैल्यू तो सामने है 7g/11 और इनटू √3/2, और ये नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है तो माइनस आई कैप, और प्लस इसी ब्रैकेट का पार्ट है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में a/2 है, तो 7g/11 और इंटू 1/2 और माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, यही वैल्यू आ गया आपका किसका, ए का। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का वैल्यू क्या आ गया फाइनली, 7g/22 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप और माइनस 7g/22 जे कैप, यह माइनस है और ये वैल्यू आ गया प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 7√3/22g, और डायरेक्शन आ गया आपका आई कैप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया, डायरेक्शन ये दिख रहा है राइट साइड, और मैग्नीट्यूड 7√3/22g, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और ये कैलकुलेशन हम लोग किए हैं किस फ्रेम से, इनर्शियल फ्रेम से। देख लीजिए आप लोग पूरा सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी बनाते हैं, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी कंसेप्ट यही आप लोग थोड़ा पढ़े भी होंगे और क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे क्या, बस ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक था ए, और इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है बी। हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जर्वर को ब्लॉक ए पर बैठा देते हैं। अब आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी में ये पढ़े होंगे कि जिस ब्लॉक पर ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के लिए वो ब्लॉक रेस्ट में आ जाता है, मतलब ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को ऑलवेज रेस्ट में देखेगा। अब अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में देखेगा तो यहाँ दो ब्लॉक है अपने पास, दोनों का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फिर बाकी कैलकुलेशन लिखेंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा उसी से हम लोगों को एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चलेगा। यहाँ से देखिए ये है आपका ट्रायंगुलर ब्लॉक, और ये है आपका ब्लॉक बी, और ये है ब्लॉक ए। तो जो फोर्स लग रहा था वो तो लगेगा ही, इस पर mg 6 kg मास था तो 6g, और नॉर्मल n। साथ ही साथ अब अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग माने थे डाउन द इंक्लाइन कैपिटल ए, तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये रेस्ट में रहेगा, लेकिन जब एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड है, तो फिर हम लोगों को हर ऑब्जेक्ट पर क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स किधर होता है, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो देखिए ट्रायंगुलर ब्लॉक जो है ये डाउन द इंक्लाइन जा रहा था,
और इसी पर ऑब्जर्वर हम लोग बैठाए हैं। तो ये ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑब्जर्वर के लिए तो रेस्ट में आ गया, लेकिन स्यूडो फोर्स लगेगा किधर? तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के साथ डाउन द इंक्लाइन था, तो अप द इंक्लाइन स्यूडो फोर्स लगेगा। और जितना ब्लॉक होगा हर ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट लगता है। तो इसका मास है 15 kg और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आ गया a, यही हो गया आपका स्यूडो फोर्स। अब यहां से देखिए इस पर भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स, तो इस पर भी इंक्लाइन के डायरेक्शन में ही स्यूडो फोर्स लगेगा, लेकिन इसका मास है 6 kg और एक्सेलरेशन स्यूडो फोर्स का है a, तो इस पर लगाना पड़ेगा 6a। अब ध्यान से देखिए यहाँ, अगर इसका हम लोग डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट देखें, ये तो एक्सेलरेशन लिखे हैं, mg का कंपोनेंट देखें तो यह आ जाएगा mg 15g और साइन 30 डिग्री, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया हुआ था। तो देख लीजिए क्वेश्चन में इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है, तो यहाँ से mg साइन 30, साइन 30 हो गया 1/2, तो mg/2। और इस डायरेक्शन में अगर mg का कंपोनेंट देखें तो mg cos 30, mg हो गया 15g और cos 30 हो गया √3/2। और इसका नॉर्मल था एंडेस हम लोग माने थे, यहाँ भी एंडेस ही मान लेते हैं, और यहाँ n एक नीचे लग रहा था। अब देखिए इस केस में चूंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम हम लोग को लिखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब नॉन इनर सेल्फ फ्रेम है तो इंक्लाइन के लॉन्ग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ से n लग रहा है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, और इंक्लाइन के लॉन्ग अगर हम लोग कंपोनेंट लें तो देखिए हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो ये इंक्लाइन के पैरेलल लिए हैं और ये है वर्टिकल, ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। तो n का कंपोनेंट इधर हो जाएगा n cos 60, n cos 60 मतलब n/2, और इधर हो जाएगा n sin 60 मतलब n√3/2, ये n का कंपोनेंट हो गया। और ये n डैश तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है ही। अब इस ऑब्जर्वर के लिए इंक्लाइन के परपेंडिकुलर तो कोई मोशन है नहीं, तो हम लोग इस n डैश को काउंट नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ना ही इस वैल्यू से मतलब है, सिर्फ हम लोग को इंक्लाइन के लॉन्ग इक्विलिब्रियम लिख लेना है। तो इंक्लाइन के लॉन्ग इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या इक्वेशन आएगा सो देखिए, अप द इंक्लाइन फोर्स कितना है 15 है, डाउन द इंक्लाइन यहाँ से फोर्स कितना आया n/2, और डाउन द इंक्लाइन यहाँ से फोर्स कितना 15g/2। तो इक्वेशन आ गया इक्विलिब्रियम का, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ए रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 लिख रहे हैं। 15 कैपिटल A इक्वल्स n/2, यहाँ से n/2 और 15g/2 mg का कंपोनेंट 15g/2, यही आपका एक इक्वेशन आ गया। अब अगर ऊपर वाले ब्लॉक का हम लोग देखें तो देखिए ये है इंक्लाइन के पैरेलल स्यूडो फोर्स, और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का एंगल था 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा 6a cos 30, तो 6a cos 30 हो जाएगा √3/2, और इसी n का कंपोनेंट 6a का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो n है इधर एक और पहले से, और इधर आ गया 6a sin 30 मतलब 3 कैपिटल A। अब देखिए इस ऑब्जर्वर के लिए अगर A रेस्ट में है तब तो B भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि A ही रुका हुआ है, A के ऊपर B रखा हुआ है तो B भी रुका रहेगा, तो B का वर्टिकल इक्विलिब्रियम हो गया। तो B के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन जो है तो ये हो गया फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ A, एक इक्विलिब्रियम के लिए, और फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ बी ब्लॉक के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, तो n + 3a = 6g, n + 3 कैपिटल A = 6g। और रिलेटिव एक्सेलरेशन b का पूछ रहा था, तो देखिए अब ये जो फोर्स है ये इसके रेस्पेक्ट में ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर को इसी पर बैठाए हैं हम लोग, तो ये ऑब्जर्वर जो देखेगा वही होगा एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। तो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इधर मान लीजिए इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन AR कह देते हैं। यही AR हम लोग इस इनर्शियल फ्रेम से कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a लिखे हैं, यहाँ लिख भी देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, यही एक्सेलरेशन था, इसी का वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो इस डायरेक्शन में आपका देखिए फोर्स क्या है, तो 6a√3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन यहीं से लिख लेते हैं, इक्वेशन 6a
√3/2 इक्वल्स मास भी है 6 kg और एक्सेलरेशन हो गया आपका AR। अब यही 3 इक्वेशन है, 1, 2 और ये 3। और देखिए 3 ही अननोन होगा, AR, कैपिटल A और N। ये तीनों इसी 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि वैल्यू सेम आता है या नहीं। सबसे पहले इन दोनों से हम लोग n को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो चलिए n का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से 15a लेफ्ट साइड में है इक्वल्स n/2। तो n/2 देखिए क्या आ जाएगा आपका 6g - 3 कैपिटल A डिवाइडेड बाई 2। n का वैल्यू निकाले, 2 से डिवाइड कर दिए, और प्लस 15g/2। अब अगर इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये हो गया आपका 30a, और ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 33a। 30a यहाँ से और 3a आके ऐड हो गया, और इक्वल्स राइट साइड में क्या बचा? 6g और प्लस 15g, ये हो गया 21g। मतलब कैपिटल A आपका आ गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 और ये 11, कैपिटल A का वैल्यू आ गया आपका 7g/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू हम लोग सॉल्व किए थे पिछला मेथड में भी, कैपिटल A का 7g/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे कैलकुलेशन इनर्शियल फ्रेम से हो चाहे कैलकुलेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन के तरीका पर फर्क पड़ेगा। तो ये कैपिटल A आ गया, मतलब ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। अब इस A का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन 3 इंप्लाइज अगर कर लें तो AR इक्वल्स, ये 6 और 6 तो यानी कैंसिल हो जाएगा, और √3a/2। अब A का वैल्यू पुट कर दीजिए तो √3 और ये है 7g और डिवाइड बाई 11, और 2 पहले से है, इंटू 11 × 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये राइट साइड तो दिख ही रहा है डायरेक्शन इसका। तो ये वैल्यू आ गया AR का इक्वल्स 7√3g/22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन आई कैप हो जाएगा, राइट साइड ही है, और A का एक्सेलरेशन तो इंक्लाइन के लॉन्ग ही था। देखिए AR का वैल्यू सेम आता है या अलग आ रहा है? 7√3g/22, 7√3g/22, यही आपका आंसर है। तो ये कैलकुलेशन हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम से। जब ऑब्जर्वर को हम लोग A पर बैठा दिए तो ऑब्जर्वर के लिए A रेस्ट में आ गया, और जैसे ही A रेस्ट में आया B का वर्टिकल मोशन भी सीज हो गया इस ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, इस ऑब्जर्वर के लिए जो ट्रायंगुलर ब्लॉक पर बैठा है, और उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन हम लोग यहाँ किए हैं। ये सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, ए पेंटर ऑफ मास कैपिटल M, मास दिया हुआ है पेंटर का कैपिटल M, स्टैंड ऑन ए क्रेट ऑफ मास स्मॉल m। एक फ्रेम है जिसका मास है स्मॉल m, एंड पुल्स हिमसेल्फ अप बाय 2 ropes विच हैंग ओवर पुली एज शोन। और ये दोनों तरफ से पुली के थ्रू स्ट्रिंग बांध के लाया है इस फ्रेम में, और ये पेंटर दोनों तरफ से पकड़े हुए है इसको। ही पुल्स ईच रोप विथ फोर्स F। अब देखिए पहले भी बताएं आप लोगों को पहले की वीडियो में कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है मासलेस स्ट्रिंग पर, वही स्ट्रिंग का टेंशन हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स आप अप्लाई किए F और टेंशन T, और चूंकि मासलेस रोप है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो मास 0 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा। तो ऑलवेज 0 होगा तो T बराबर क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसके फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यहाँ से F और यहाँ से भी F तो दिखा ही सकते हैं, और अगर इस पर देखें तो ये हो गया F यहाँ भी, और इस पर भी ऊपर की ओर F। तो रस्सी का फोर्स हम लोग दिखा लिए, आदमी का mg नीचे, फ्रेम का भी mg नीचे, और जब दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स भी दिखाएंगे, और अगर कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम से काम करेंगे तो डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, फाइंड A नेग्लेक्टिंग द फैक्ट दैट नो वन कुड डू दिस फॉर लॉन्ग टाइम। ये तो खैर सिचुएशन है, जो सिचुएशन हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं कि बस ये पुल कर रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, मान लीजिए A एक्सेलरेशन से, यही A का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग सिर्फ इस सिस्टम को देखें, सिर्फ यहां तक, तो देखिए टोटल फोर्स अगर देखें एक्सटर्नल तो कितना F लग रहा है? 4F
ऊपर की ओर, और नीचे टोटल फोर्स कितना है mg प्लस mg, और इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स ma। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली 4F माइनस m प्लस m इंटू जी और इक्वल्स m प्लस m इंटू ए। तो डायरेक्टली ए निकल गया 4F माइनस m प्लस m इंटू जी बाई m प्लस m। यही एक्सेलरेशन निकालना था, यही आंसर भी होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि दोनों का अलग अलग सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग अलग सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहले मैन का बनाते हैं, तो ये मैन के लिए एक हो गया F इधर और एक हो गया F इधर, और ये mg नीचे और कांटेक्ट के कारण नॉर्मल ऊपर। ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, और आदमी जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब अगर इसका इक्वेशन लिखें हम लोग तो यह आ जाएगा, देखिए कितना 2F और प्लस n और माइनस mg और इक्वल्स कैपिटल M इंटू ए। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब अगर फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ध्यान से देखिए, फ्रेम पर तो दो ही फोर्स है, एक यहाँ से F और एक यहाँ से F, जो फ्रेम से कनेक्टेड है, जो फ्रेम से स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो दो ही जगह कनेक्टेड है। ये तो आदमी पकड़े हुए है, ये फ्रेम से कनेक्टेड नहीं है। तो फ्रेम पर देखें तो एक F यहाँ से एक F यहाँ से, मतलब फ्रेम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बना लें तो ये फ्रेम है, एक टेंशन यहाँ से F और एक टेंशन यहाँ से F, और जो कांटेक्ट है आदमी पर नॉर्मल ऊपर लगा तो फ्रेम पर नॉर्मल नीचे लगेगा, और फ्रेम का भी mg नीचे काम करेगा और जा रहा है ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से। अब इसका अगर इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2F ऊपर n नीचे, 2F माइनस n और mg भी नीचे माइनस mg, और इक्वल्स मास स्मॉल m और इनटू एक्सेलरेशन a। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो 1 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका, देखिए ये माइनस n और ये प्लस n कट गया, तो 2F प्लस 2F ये हो गया 4F, और माइनस mg माइनस स्मॉल mg, माइनस कॉमन g भी कॉमन ले लीजिए तो m प्लस m इंटू जी, और इक्वल्स राइट साइड क्या आ जाएगा, ma प्लस स्मॉल m, a कॉमन आ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m से डिवाइड कर दीजिए तो m प्लस m और इक्वल्स a। यही आपका यहाँ से भी आंसर आ गया। देखिए दोनों तरीका से आंसर आपका सेम ही आया है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आज के वीडियो में यही सॉल्यूशन रहने दीजिए।